welcome to my YouTube channel India that is Bharat. I am Zishan Afzal with you. Today I am going to talk about Maharashtra, the second largest state as far as the assembly seats are concerned. आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आप लोगों के साथ। आज मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, जो कि भारत में यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य है, जहां सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं यूपी के बाद। आज महाराष्ट्र की बात इसलिए भी करूंगा कि कुछ खास वजह है। महाराष्ट्र का जो राजनीतिक परिदृश्य है अभी जो चूँकि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है और करीब करीब इलेक्शन अब अपने अख्ताम अपने खात्मे की तरफ जा रहा है और 48 लोकसभा सीट है महाराष्ट्र में, जिसमें से 35 का पर चुनाव हो चुका है, 35 सीटों पर। तो अब 13 सीटें बची हैं। बात इसलिए भी करना ज़रूरी है कि जो हवा बह रही है पूरे देश में, महाराष्ट्र में हवा और ज़्यादा तेज़ बह रही है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसका रीज़न बताता हूँ। अभी उद्धव ठाकरे की रैली में बेइंतहा भीड़ आ रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगरचे देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जिस शिवसेना को लीड कर रहे हैं उसको बेसहारा खड़ा कर दिया गया, उसको रोड पे लाके खड़ा कर दिया गया। बीजेपी ने जो खेला महाराष्ट्र में, शिवसेना को तोड़ा, उसमें एकनाथ शिंदे जो अलग हो गए, बीजेपी के साथ मिल गए, वहाँ चीफ मिनिस्टर बन गए। और अभी बीजेपी बोलती है कि ये जो उद्धव ठाकरे के साथ जो शिवसेना वो नकली शिवसेना है। बातें इसलिए यहाँ पर पैदा हो रही हैं, बातें बढ़ रही हैं, लेकिन हमको देखना ही होगा कि महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के लोग क्या चाहते हैं। तो एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए, शिवसेना का सिंबल उनको मिल गया, शिवसेना नाम मिल गया, सब कुछ हो गया। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को इन लोगों ने किनारे किया। लेकिन मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, फैसला यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ। जनता उद्धव ठाकरे के साथ है। उद्धव ठाकरे की रैली में जो भीड़, बेइंतहा भीड़ आ रही, बेहिसाब लोग आ रहे हैं और हर कम्युनिटी आ रही है। मुस्लिम आ रहे हैं, हिंदूज आ रहे हैं, जो लोकल मराठीज है वो आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता का जो एक पॉइंट है, एक जो बिंदु है, एक जो मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है इस इलेक्शन में। चूँकि उद्धव ठाकरे को जो आप देख रहे हैं तो शिवसेना के लीडर के रूप में सिर्फ मत देखिए, या इंडिया अलायंस के एक साथी के रूप में मत देखिए। आप उद्धव ठाकरे को इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि एकनाथ शिंदे अलग हो गए, इनकी पार्टी टूट गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी कमजोर हो गई, संगठन कमजोर हो गया। लेकिन उद्धव ठाकरे कमजोर नहीं हुए, पूरी जनता उनके साथ है। कारण ये है कि उद्धव ठाकरे जो है कॉपी है, जेरोक्स है, अक्स है, परछाई है किनकी? बाला साहेब ठाकरे की। और बाला साहेब ठाकरे की महाराष्ट्र में इज्जत बहुत ज़्यादा, बाला साहेब ठाकरे को लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आदर करते हैं, इज्जत करते हैं बहुत ज़्यादा और वो जब जीवित थे तो उनकी ज़ुबान से जो निकला, समझिए कि वही बात वहाँ हो जाती थी महाराष्ट्र में फाइनल। अब उनके वो बेटे हैं, उनकी परछाई है, तो कोई कुछ भी बोले कि डुप्लीकेट शिवसेना है जो उद्धव ठाकरे की है, या जो शिंदे की, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना ओरिजिनल है, असली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की जो इज्जत और जो अस्मिता और जो उनके परिवार का एक वजन महाराष्ट्र में रहा है, उसका असर आज भी है। और चूँकि उद्धव ठाकरे उनकी औलाद हैं, उनके बेटे हैं, इसलिए लोग उसी तरह से उनको मान सम्मान और इज्जत दे रहे हैं। यही कारण है। और दूसरी बात कि उद्धव ठाकरे को जिस तरह इन लोगों ने बेसहारा के रोड पर ला के खड़ा किया, इनकी पार्टी को तोड़ा, ये बात कहीं ना कहीं मराठियों के दिल में धंस गई और जो उनके आत्मसम्मान को चोट लगी, मराठियों के आत्मसम्मान को चोट लगी है। जो हरकत उद्धव ठाकरे जी के साथ की गई है, उसकी चोट मराठियों के दिल में लगी, चाहे वो वहाँ का मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, कोई भी कम्युनिटी उसके दिल में लगी है। और उन लोगों ने ये तय कर लिया, ठान लिया है कि बदला लेना है इसका। जिस तरह से उद्धव ठाकरे के साथ बदसलूकी हुई, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके साथ एक खेला खेला गया। लेकिन आज महाराष्ट्र की जो जनता है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, मैं आपको बता दूं, बॉम्बे के अंदर और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है उद्धव ठाकरे की रैली में कि उसको देख के सरकार में बैठे लोग और जो मंत्री और जो प्रचार करने जा रहे हैं वो घबरा गए, वो डर गए। और ये फैक्ट भी है, सही भी है। चूँकि उद्धव ठाकरे का एक और दूसरा जो गुण है उनके अंदर, बहुत बड़ी क्वालिटी है लोगों से मिलने की।
बहुत ज़्यादा सोशल किस्म के आदमी हैं और वो लोगों से मिल रहे हैं, एक एक आदमी से इंडिविजुअली, मुस्लिम से, हिंदू से जाके पर्सनली मिल रहे हैं, उनके मसले को, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनसे वादे कर रहे हैं कि हम आपके मसले को हल करेंगे, हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए। और हर सीट पर जा रहे हैं जहाँ से कांग्रेस का है, उनका अलायंस पार्टी कांग्रेस जो खड़ा है, जहाँ से उसका कैंडिडेट, उसकी कैंडिडेट के लिए जा रहे हैं कैंपेन करने, अपने कैंडिडेट के लिए जा रहे हैं, शरद पवार के कैंडिडेट के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है सरकार में बैठे लोगों को और एनडीए को के अंदर दहशत पैदा कर रही है, डर पैदा कर रही है। और आज महाराष्ट्र जो है, ऐसे तो हर स्टेट में एक इंडिया की हवा चल रही है, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, बिहार हो, लेकिन महाराष्ट्र की बात करना इसलिए ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो आज खड़े हैं तो वो किसी सरकार में नहीं है, उनका संगठन भी वो कोई बहुत बड़ा मजबूत संगठन नहीं, चूँकि पार्टी तो उनकी ऑलरेडी टूट चुकी है, और वो कोई मिनिस्टर नहीं है, वो बेचारे एक, जिसको बोला जाए कि एक संगठन के एक नेता है बस, और सड़क पे काम करते हुए नेता है, सड़कों पे लोगों से, गलियों में, मोहल्लों में मिल रहे हैं, वो किसी पावर में नहीं है, और कोई बहुत बड़ा अंबार भी उनके पास दौलत का नहीं है। उसके बाद लोगों का सपोर्ट उनको मिल रहा है, महाराष्ट्र की जनता का सपोर्ट उनको मिल रहा है, और दूसरी पार्टियां जो इंडिया के और अलायंस वो पूरा सपोर्ट उनका कर रही है, और कहीं ना कहीं पब्लिक उनके साथ है। ये सबसे बड़ी बात है और यही अहम बात है आज की तारीख में। बाकी दूसरे स्टेट में जहाँ भी इंडिया को सपोर्ट मिल रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है, केरल में जो गवर्नमेंट है वो प्रो कांग्रेस है, इंडिया को सपोर्ट करी। जो तमिलनाडु में गवर्नमेंट वो भी प्रो कांग्रेस है, कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। बिहार में भी जो हैं तो नीतीश कुमार इंडिया से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, उनके हाव भाव से ऐसा पता चल रहा है। और दूसरी बात कि बिहार में तेजस्वी यादव सरकार में थे, मजबूत स्थिति में, बहुत सारे एमएलए उनके हैं, अपना संगठन मजबूत है, राजद का संगठन बहुत ज़्यादा पैठ किया हुआ है, गांव-गांव में, पूरे बिहार में, कस्बे कस्बे में, दूर दराज के इलाकों में पूरा पकड़ उन्होंने अपनी बनाई हुई है। आप फिर बात बंगाल की कर लीजिए तो ममता दीदी वहाँ पर, ममता बनर्जी का होल्ड है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका संगठन बहुत मजबूत है, लोग उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, लोग उनके मुरीद हैं। तो कहने का मतलब है, लेकिन महाराष्ट्र का केस बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पर उद्धव ठाकरे का बस एक ही सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं और एक अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं देश के अंदर, कहीं भी नफरत का कोई स्पीच नहीं, कोई बात नहीं। और उन्होंने ये बोला भी है कि हमारा हिंदुइज्म जो है, वो जो बाला साहेब ठाकरे का जो हिंदुइज्म है, जो उद्धव ठाकरे का हिंदुइज्म है, ये एनडीए के हिंदुइज्म से अलग है। उनका हिंदुइज्म घर में लोगों के चूल्हा जलाता है, लोगों को खाना खिलाता है, और इनका जो हिंदुइज्म है लोगों को लड़वाता है। तो ऐसा नहीं, बाला साहेब ठाकरे कट्टर हिंदू थे, सबको मालूम है, सारी दुनिया को मालूम। उद्धव ठाकरे भी हिंदू, ये भी पूजा करते, ये भी मंदिरों में जाते, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये एक ऐसे हिंदू हैं जो लोगों में आपस में मोहब्बत, मेल मिलाप को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि महाराष्ट्र की पूरी जनता, किसी भी कम्युनिटी को हम छोड़ के नहीं बोल रहे, सारी कम्युनिटी को इंक्लूड कर लीजिए इसके अंदर, सब इनका साथ दे रही है आज। और एक पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद है इंडिया अलायंस के फेवर में महाराष्ट्र से। अभी तक के लिए बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस तरह का जो भी इन्फॉर्मेशन और होगा, वीडियोज़ और होगा, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं YouTube चैनल को चला रहा हूँ, और चला इसलिए रहा हूँ कि हक़ की बात को, सच्ची बात को, और जो बात हो रही है देश में, जो चल रही है, उन बातों को आप तक पहुँचाता हूँ। और मैं ये अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करता हूँ कि मैं ये पैगाम फैलाऊँ आप तक कि हम सब भाई और बहन की तरह हैं इस मुल्क में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी भी कम्युनिटीज़ है, तो हम सब मिलजुल कर रहे हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।